आज है 6 नवंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज छठ व्रती करेंगे खरना, गुड़ और चावल के खीर का चढ़ेगा प्रसाद। खरना अंतरात्मा की स्वच्छता व शुद्धता का है प्रतीक। बीपीएससी 70वीं सीसी में 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन। ई प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करना जरूरी। वास्तुविद परीक्षा के लिए 10 नवंबर तक जमा करें दस्तावेज। आईटी कंपनियां निवेश के लिए बिहार से कर रही संपर्क। 10 आईटी कंपनियों का पंजीकरण हुआ पूरा। रोजगार सृजन और राज्य की होगी आर्थिक वृद्धि। नहीं रही बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, छठ के गानों से इन्होंने पाई थी प्रसिद्धि। छठ के पावन अवसर पर दुनिया को कह गई अलविदा। 7 से 21 नवंबर तक शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। विकल्प नहीं देने पर कहीं भी हो सकता है ट्रांसफर। ऐसे शिक्षकों की मौजूदा पोस्टिंग को ही माना जाएगा गृह जिला। क्या आप घर पर भूल गए हैं अपना एटीएम? तो अब बिना एटीएम के भी पैसे निकालना हुआ संभव। जाने कैसे बिना एटीएम के निकाल सकते हैं पैसे। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में रोहित के खेलने की संभावना कम। पंत या बुमराह, कौन भारतीय टीम के बनेंगे कप्तान? जानिए किस खिलाड़ी की मोहम्मद कैफ ने की सिफारिश। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर, डेटा इंजीनियर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 592 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में ग्रेजुएशन या संबंधित विषय में डिग्री हासिल की हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 22 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए से शुरू हो चुकी है और आज खरना है। ये महापर्व संतान के सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इस पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा होती है। कार्तिक महीने के शुक्ल पंचमी को खरना मनाया जाता है, जिस दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं। इस दिन व्रती स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं और मिट्टी के चूल्हे पर खीर तैयार करके छठी मैया को अर्पित करते हैं। खरना का दिन अंतरात्मा की स्वच्छता और शुद्धता का प्रतीक है। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। बीपीएससी की एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अब तक 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि 4.7 लाख से ज्यादा ने आवेदन प्रक्रिया पूरी की है। ध्यान रखें, केवल वही अभ्यर्थी ही प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और शुल्क दोनों जमा किए हैं। इस बार कुल 2035 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने बापू सभागार में परीक्षा और परिणाम से संबंधित जानकारी देने के लिए एक विशेष आयोजन की योजना बनाई है, जिसमें अभ्यर्थी और उनके अभिभावक शामिल हो सकते हैं। साथ ही 10 नवंबर तक सहायक वास्तुविद प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे यशवंत सिन्हा की। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1937 में बिहार के पटना में हुआ था। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ और नौकरशाह के रूप में भी काम कर चुके हैं। इन्होंने वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के पदभार भी संभाले हैं। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने व्यापक रूप से कई प्रमुख सुधारों को आगे बढ़ाया, जिसमें वास्तविक दरों में कमी, ऋण भुगतान पर कर में छूट और अन्य चीजें शामिल थी। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित नेहरू पार्क का दौरा किया और निर्माणाधीन अब्दुल कलाम आजाद के स्मृति स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्मृति स्थल पर लगने वाली अब्दुल कलाम आजाद की प्रतिमा, पार्क के सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण और प्रकाश व्यवस्था के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नेहरू पथ पर साइनेज लगाए जाएं ताकि लोगों को बेहतर जानकारी मिल सके। सीएम नीतीश ने कहा है कि 11 नवंबर तक मौलाना अबुल कलाम आजाद की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी, जिससे लोग उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जान सकेंगे। उन्होंने छठ की तैयारी की भी समीक्षा की और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि के मौके पर उनके योगदान की सराहना की। बिजली कंपनी ने किसानों के लिए सस्ती सिंचाई दरों के अलावा अब खेती से जुड़े अन्य कार्यों, खासकर कोल्ड स्टोरेज के लिए अलग अलग बिजली दर तय करने का निर्णय लिया है। कंपनी का ये कदम कोल्ड स्टोरेज संचालकों की लंबे समय से चली आ रही मांग के मद्देनजर है, जिससे उन्हें व्यावसायिक कनेक्शन के मुकाबले सस्ती दर पर बिजली मिल सकेगी। वहीं पटना मेट्रो के शुरू होने के साथ मेट्रो सेवाओं के लिए भी अलग अलग बिजली दर तय की जाएगी। इन दोनों नई श्रेणियों में को लेकर बिजली कंपनी जल्द ही बिहार विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर करेगी, जो आगामी 1 अप्रैल से लागू हो सकती है। सरकार ने जेईई मेन, नीट यूजी और सीयूईटी यूजी
जैसी बड़ी प्रवेश परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इन परीक्षाओं में गड़बड़ियों और लीक को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। एनटीए परीक्षा सुधार समिति की सिफारिशों के तहत अब आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा ताकि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। सरकारी संस्थानों में परीक्षा केंद्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पहले से ही सीसीटीवी और हाइब्रिड सेटअप की सुविधा मौजूद है। इसके साथ ही हर केंद्र पर एनटीए के अधिकारी तैनात किए जाएंगे, जैसे कि जेईई एडवांस परीक्षा में होता है। बिहार में 7 से 21 नवंबर तक सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन की प्रक्रिया होगी। इस दौरान शिक्षक अपने मुताबिक पोस्टिंग के लिए विकल्प देंगे। अगर कोई शिक्षक ऑनलाइन आवेदन में विकल्प नहीं भरता है तो उसकी मौजूदा पोस्टिंग को गृह जिला माना जाएगा। फिर वैसे शिक्षकों का कहीं भी तबादला किया जा सकता है। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले सभी शिक्षकों पर यह नियम लागू होगा। यदि शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं तो उन्हें पोर्टल पर अपने विकल्प भरने होंगे और प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। असाध्य रोग, गंभीर बीमारी या दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण के लिए संबंधित प्रमाण पत्र सिविल सर्जन से जारी कराना होगा। पति पत्नी दोनों सरकारी स्कूलों में यदि टीचर हैं तो उसकी जानकारी भी पोर्टल पर देनी होगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 44 नई डिलक्स बसों की खरीद की है जो पटना आ चुकी है और इसका निबंधन भी हो चुका है। नवंबर में इन बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। इन बसों को विभिन्न बस प्रमंडलों में आवंटित किया गया है। कुल 1.98 करोड़ रुपए की लागत से इन बसों की खरीद की गई है और इनका परिचालन पटना से विभिन्न स्थानों के लिए किया जाएगा। साथ ही बिहार परिवहन निगम पुराने पीपीपी मोड की बसों के लिए 11% कमीशन निर्धारित कर निविदा प्रक्रिया शुरू कर चुका है। छठ महापर्व के दौरान पटना से विभिन्न शहरों खासकर मुंबई और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को महंगे हवाई किराए का सामना करना पड़ रहा है। 9 नवंबर को पटना मुंबई के लिए हवाई किराया करीब 30,000 रुपए तक पहुंच गया जो पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसी दिन पटना दिल्ली मार्ग पर भी किराया 12,670 रुपए से लेकर 19,180 रुपए तक हो गया है, जबकि सामान्य दिनों में ये किराया 4,000 से 5,000 रुपए के बीच में होता है। ये स्थिति 13 नवंबर तक बनी रहेगी। त्योहारों के दौरान हवाई किराए में ये भारी वृद्धि यात्रियों के लिए चिंता का कारण बन रही है क्योंकि ये सामान्य किराए से 4 गुना तक महंगा हो गया है। बिहार सरकार ने जनवरी 2024 में नई आईटी नीति लागू की थी जिसके तहत आईटी, डेटा सेंटर, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनियां निवेश के लिए राज्य से संपर्क कर रही हैं। 10 आईटी कंपनियां पंजीकरण कर चुकी हैं जबकि 10 और कंपनियां प्रक्रिया में हैं। मंत्री संतोष कुमार सुमन के अनुसार बिहार में डेटा सेंटर के लिए एयरटेल ने 268 करोड़ रुपए का निवेश आवेदन किया है और ड्रोन निर्माता कंपनियां भी राज्य में निवेश करना चाह रही हैं। इस नीति से रोजगार सृजन और राज्य की आर्थिक वृद्धि की उम्मीद है और आईटी सेक्टर में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होने की संभावना है। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है जिससे सीटों और रिजर्वेशन में कठिनाई होती है। इस सीजन में भारतीय रेलवे ने आरसी यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन टिकट को वेटिंग टिकट में बदलने का निर्णय लिया है। फेस्टिवल सीजन में आरसी टिकट का कंफर्म होना काफी मुश्किल होता है क्योंकि कई बार ट्रेन के डिब्बे अनफिट हो जाते हैं और नए डिब्बे उपलब्ध नहीं होते। इससे आरसी के यात्रियों को सीट नहीं मिल पाती है और उनका टिकट वेटिंग में बदल जाता है। इसके अलावा रेलवे अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन कर रहा है लेकिन फिर भी सीटों की कमी हो सकती है। आरसी टिकट का अर्थ है कि कंफर्म होने पर सीट मिलेगी, अन्यथा ये वेटिंग टिकट बन सकता है। सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत 2 शिक्षक और 5 शिक्षिकाओं को फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी शिक्षक कई सालों से नौकरी कर रहे थे लेकिन जांच में उनके प्रमाण पत्र अवैध पाए गए। इस कार्रवाई के तहत बथनाहा प्रखंड के शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई। वहीं मधुबनी में 300 सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों ने काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है। पहले जिले के 640 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए थे। इन शिक्षकों का नवंबर में फिर से काउंसलिंग होगा और जिनके प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाएंगे उन्हें सुधारने का अवसर दिया जाएगा। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे सूर्य मंदिर पूर्णियाक के बारे में। छठ जैसे महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान हम बिहारी उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ के दौरान इस पावन अवसर पर सूर्य मंदिर की महत्ता और भी बढ़ जाती है। ये मंदिर पटना जिले के पंडारक में स्थित है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो गंगा के तट पर है। मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर में छठ पूजा करने से चर्म रोग दूर होता है। यदि आप धार्मिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो इस सूर्य मंदिर के दर्शन के लिए आ सकते हैं।
बिहार के पूर्णिया की कशिश कपूर सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 18 की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनी है। कशिश को दिवाली के एक दिन पहले शो में एंट्री मिली थी और उन्होंने मुंबई पहुंचकर शूटिंग शुरू की। कशिश का सपना बचपन से फिल्मी दुनिया में करियर बनाने का था और उन्होंने अपनी मेहनत से ये सपना पूरा किया। इससे पहले कशिश ने स्प्लिट्स विला 15 में 10 लाख रुपए जीते थे और मिस फैशन आइकन भी बनी थी। कशिश के परिवार का कहना है कि वो छोटी जगह से बड़े मुकाम तक पहुंची और उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा है। कशिश ने अपने प्रयासों से साबित किया है कि दृढ़ संकल्प से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अगर आप एटीएम कार्ड घर पर भूल गए हैं और पैसे निकालने जाना चाहते हैं तो ये पैसे बिना क्रेडिट कार्ड के भी निकाले जा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे बिना डेबिट कार्ड के कैसे पैसे निकाल सकते हैं। आप यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए एटीएम में कैश विड्रॉल ऑप्शन पर जाकर यूपीआई का चयन करना होगा। फिर क्यूआर कोड स्कैन करें, अमाउंट और यूपीआई पिन दर्ज करें और पैसा निकालें। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड है तो आप बैंक की ऐप से